नमस्कार दोस्तों। सिगरेट स्मोकिंग एक ऐसा जानलेवा धूम्रपान है जिससे इंसान की पूरी बॉडी को नुकसान होती है, परंतु हमारे शरीर में सिगरेट स्मोकिंग की वजह से सबसे ज्यादा लंग्स को हानि पहुंचाता है। हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एयर सेक उपस्थित होते हैं, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एल्वियोलाई में उपस्थित ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एल्वियोलाई में जाता है। यहाँ से फिर विंड पाइप के थ्रू नाक से बाहर निकाल दिया जाता है। एल्बमलाई तक एयर को लाने और बाहर निकालने के लिए लंग्स में एयर बेस उपस्थित होते हैं, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। इन ब्रोंकाई की लाइनिंग में म्यूकस सेल्स स्थित होते हैं, जो म्यूकस उत्पादन करते हैं, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो एयर में उपस्थित डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इस म्यूकस में ट्रैक हो जाते हैं। इसके साथ साथ ब्रोंकाई के इंटरनल लाइन के सरफेस पार्क हेयर लाइक संरचना सीलिया उपस्थित होते हैं। ये सिलिया डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहे होते हैं। इसकी वजह से जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है उसे ऊपर की ओर धकेला जाता है, ताकि म्यूकस के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और डस्ट पार्टिकल अटैच हुए हैं, ताकि वह भी बॉडी से बाहर निकल जाए। जब यह म्यूकस हमारे ट्रिकिया के पास पहुंचता है तो खांसी के द्वारा लंग्स से बाहर निकाल देते हैं। अभी तो जब हम स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो 700 से ज्यादा हार्मफुल केमिकल लंग्स के अंदर भेज रहे होते हैं। ये केमिकल हमारे खून में मिलकर पूरे शरीर को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, इसके साथ साथ लंग्स को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करते हैं। स्मोकिंग की वजह से जो साइड इफेक्ट आते हैं वो स्लोली आते हैं, जैसे कि हम सिगरेट पीते हैं, जो कि सिगरेट में उपस्थित टार ब्राउन टू ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, वो हमारे लंग्स में इनटेक हो रहा होता है, और यह सब्सटेंस स्टिकी नेचर का होता है, जिसके कारण हमारे एल्वियोलाई में अटैच होकर इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारे एल्वियोलाई में इम्यून सेल्स इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, और यह इम्यून सेल्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में एल्वियोलाई के बॉलस को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। फिर अपना एल्वियोलाई अपना इलास्टिसिटी खो देता है। इस स्थिति को एम्फेसिमा कहा जाता है। एम्फीसीमा के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की एल्वियोलाई में अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से स्मोकर्स को थकावट, सांस में कमी, वीकनेस और दम घुटने वाली लक्षण दिखाई देता है, और साथ ही साथ हमारे ब्रोंकाई में उपस्थित सीलिया को भी क्षति पहुंचता है, जिसके वजह से ब्रोंकाई में म्यूकस प्रोड्यूस होते रहता है, वह अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके वजह से स्मोकर को उनकी चेस्ट भारी भारी सा लगता है। इस स्थिति को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप स्मोकर्स को बार बार खांसी आती है, लेकिन फिर भी म्यूकस लंग्स से बाहर नहीं निकल पाता। सिगरेट स्मोकर्स में ये दोनों कंडीशन एक साथ पाया जाता है। जब ये दोनों एब्नॉर्मलिटी एक साथ हो तो इसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या शॉर्ट फॉर्म में COPD कहा जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर का भी खतरा होता है, यानी दुनिया में लंग कैंसर 90% स्मोकिंग की वजह से होता है। यदि आप अस्थमा के मरीज हैं, स्मोकिंग अस्थमा को अपना कारक बनाता है। वर्ल्ड में एक सर्वे से पता चला कि हर 5 मौत में से 1 मौत स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। इसलिए इस आदत से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, और जो स्मोकिंग की वजह से लंग्स पर प्रभाव पड़ते हैं वह इरिवर्सिबल होते हैं, परंतु अब स्मोकिंग छोड़कर 20 से 30% तक लंग्स रिकवरी को बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।